समंदर जितना गहरा है उसकी कहानियाँ उससे भी ज्यादा डरावनी है। ये उस जमाने की बात है जब इंसान नहीं था, बस थे बड़े बड़े समुद्री शिकारी। ये जानवर इतनी ताकत और तेजी से हमला करते थे कि शिकार को समझने का मौका तक नहीं मिलता था। कुछ तो इतने बड़े थे कि उनकी लंबाई 70 फीट तक पहुँचती थी, जो वेल जैसे विशाल जीवों को भी आसानी से खा जाते थे। कुछ की गर्दन 20 फीट लंबी होती थी, जिससे वो पानी के अंदर छुपकर शिकार को झपट लेते थे। कुछ ऐसे थे जैसे कि आर्मर्ड टैंक, जिनके जबड़े में दांत नहीं बल्कि हड्डी की तेज प्लेटें थी। ये सभी जानवर उस समय के महासागरों के असली राजा थे और आज भी वैज्ञानिक इनके रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस पुरानी दुनिया में जहां समंदर की गहराइयों में ऐसे जानवर छिपे थे जिन्हें देखकर इंसान भी डर जाए। एलाज़्मोसॉरस एक बेहद ही इंटरेस्टिंग समुद्री जीव था, जिसे आमतौर पर फिल्मों में काफी गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन असली एलाज़्मोसॉरस इससे कहीं ज्यादा यूनिक था। करीब 85 मिलियन साल पहले ये जीव नॉर्थ अमेरिका के समुद्रों में पाया जाता था। इनकी टोटल लंबाई 40 फीट थी और उसमें से 23 फीट सिर्फ गर्दन, यानी शरीर से भी ज्यादा लंबी गर्दन। इतनी लंबी गर्दन किसी भी दूसरे जानवर में नहीं मिलती। इसका शरीर पतला और चपटा था, बिल्कुल तैरने के लिए बना हुआ। इसके चारों फ्लिपर जैसे पैर इसे पानी में स्मूथली मूव करने देते थे। सिर छोटा और तिकोना होता था और उसमें थे तेज पतले दांत, जो खास तौर पर मछली जैसे शिकार पकड़ने के लिए बने थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी लंबी गर्दन इसे ये एडवांटेज देती थी कि वो बिना अपने शरीर को हिलाए दूर तक पहुंच सकता था। यह गर्दन नीचे झुकाकर समंदर के सतह के पास या नीचे मौजूद छोटे शिकार को जल्दी से नोटिस करता था और फिर सीधा अटैक करता। एलाज़्मोसॉरस कोई तेज शिकारी नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी और गर्दन की बनावट उसे एक एफिशिएंट प्रीडेटर जरूर बनाती थी। बेसिलोसॉरस कोई रहस्यमयी मॉन्स्टर नहीं था, ये एक रियल शिकारी था जो प्री हिस्टोरिक समुद्रों में टॉप पर था। पेलियोजन पीरियड के दौरान ये शायद सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव शिकारी था। इसकी शिकार की लिस्ट काफी लंबी थी। शार्क, बड़ी मछलियां और समुद्री स्तनधारी इसके निशाने पर थे। डोरोडोन नाम का ये जीव इसका सबसे पसंदीदा शिकार था, जो डॉल्फिन जैसा दिखता था और करीब 16 फीट लंबा होता था। बेसिलोसॉरस कोई रेयर प्रजाति नहीं था। उस दौर में ये समंदर में काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसका साइज विशाल था, करीब 70 फीट लंबा, और सिर्फ इसका सिर ही 5 फीट का होता था। इसके दांत सिर्फ काटने के लिए नहीं थे, ये चबाकर खाता था। आगे तेज और नुकीले कैनाइन और पीछे चपटे मोलर दांत, जो इसे शिकार को पहले फाड़ने और फिर चबाने की पूरी क्षमता देते थे। जब बेसिलोसॉरस अटैक करता था तो उसका वार इतना जोरदार होता कि सामने वाला बच ही नहीं पाता। लायोप्लूरोडोन एक ऐसा समुद्री शिकारी था जो जुरासिक पीरियड में यूरोप के समुद्रों का टॉप शिकारी था। बीबीसी की वॉकिंग विद डायनासोर में इसे 82 फीट का दिखाया गया था, लेकिन रियलिटी में अब तक जो सबसे बड़ा नमूना मिला है वो करीब 33 फीट का था। अक्सर इसकी लंबाई 16 से 23 फीट और वजन 1000 से 1700 किलो के बीच हुआ करता था। इतनी पावर और साइज के साथ ये शार्क का आराम से शिकार कर सकता था और जरूरत पड़ी तो वेल जैसे बड़े जीव से भी लड़ाई कर सकता था। इसकी ताकत सिर्फ साइज में ही नहीं, बल्कि इसकी 4 बड़े फ्लिपर जैसे पैडल में भी थे, जो इसे पानी में तेज और काफी कंट्रोल्ड स्विमर बनाते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात इसकी खोपड़ी से सामने आती है। इसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती थी कि ये पानी के अंदर से ही गंध पकड़कर शिकार को ट्रैक कर सकता था। दिखने में ये थोड़ा मछली जैसा लगता था, लेकिन ये एक समुद्री लिजर्ड था। इसके पास फेफड़े थे और इसे सांस लेने के लिए समंदर की सतह पर आना पड़ता था, कुछ वैसा ही जैसे आज की व्हेल और डॉल्फिन करती है। मेगालोडॉन कोई फिल्मी विलन नहीं था, यह असल में इतिहास की सबसे खतरनाक शिकारी थी। ये करीब 3.6 मिलियन साल पहले मायोसिन से लेकर प्लायोसिन पीरियड तक समंदरों का टॉप प्रेडेटर था। मूवीज में इसकी साइज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इसकी लंबाई 34 से 52 फीट के बीच हुआ करती थी। सिर्फ इसका सिर ही करीब 15 फीट लंबा होता था। इसके दांत ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़े थे और बाइट फोर्स करीब 40,000 PSI। इतनी ताकत की बड़े से बड़ा हड्डी भी चकनाचूर हो जाए। इसका मेन शिकार छोटी वेल्स और बड़ी मछलियां थी और ये सीधे उनके छाती पर हमला करता था ताकि दिल और फेफड़े एक ही बार में डैमेज हो जाए। एक ऐसा शिकारी जो सिर्फ साइज में नहीं बल्कि हर अटैक में भी घातक था, और ये किसी एक जगह नहीं, दुनिया भर के समंदरों में मौजूद था। हेलिकोप्रियन उन रेयर और अजीब जीवों में से एक था जिनके बारे में जानकर आप सच में राहत महसूस करेंगे कि यह अब हमारी दुनिया में नहीं है। करीब 270 मिलियन साल पहले जब डायनासोर धरती पर नहीं आए थे, हेलिकोप्रियन समुद्र में शिकार करता था। इसका पूरा शरीर आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी बॉडी स्ट्रक्चर लेमन शार्क या फिर स्वॉर्ड फिश जैसी होती थी, पतली, लंबी और काफी तेज तैरने वाली। इसका सबसे यूनिक और खतरनाक फीचर था इसके नीचे का जबड़ा, जिसमें दांत एक गोल चक्र में लगे होते थे, जिसे टूथ वर्ल्ड
कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर करीब 40 सेंटीमीटर का होता था। जब ये मुंह खोलता तो ऐसा लगता जैसे कोई रोटेटिंग ब्लेड बाहर निकल आया हो, और इसी वजह से ये उस टाइम के स्क्विड जैसे नरम शरीर वाले जीवों के लिए एक सबसे बड़ा खतरा था। साइज की बात करें तो हेलिकॉप्टेरियन की लंबाई 20 से 26 फीट थी, यानी लगभग आज की बास्किंग शार्क जितना। फर्क सिर्फ इतना कि बास्किंग शार्क प्लैंकटन खाती है, लेकिन हेलिकॉप्टेरियन के रास्ते में जो आता था वो उसे काट डालता था। अपने टाइम में ये शार्क जितना अजीब था उतना ही डेंजरस भी, और आज भी इसका जबड़ा मरीन साइज की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। क्रोनोसोरस, नाम जितना भारी काम उससे भी खतरनाक। ये कोई फिल्मी कैरेक्टर नहीं था, बल्कि समंदर का असली शिकारी था जो अपने रास्ते में आने वाले ज्यादातर जानवरों को निगल जाता था। लंबाई करीब 30 से 35 फीट। इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी पावरफुल था। छोटी गर्दन, लंबा सिर और 4 मजबूत फ्लिपर जो इसे पानी में तेज और घातक मूवमेंट देते थे। सिर्फ इसका सिर ही करीब 9 फीट लंबा होता था, यानी एक पूरा इंसान आराम से इसके मुंह में समा जाए। इसके दांत करीब 2.8 इंच लंबे, नुकीले और कोन शेप के होते थे, जो किसी भी मजबूत हड्डी या खोल को आसानी से चीर सकते थे। इतना पावरफुल कि वैज्ञानिकों को एलास्मोसोरस की खोपड़ी पर इसके दांतों के निशान मिले हैं। इसके शिकार में आते थे प्लेजियोसॉर, समुद्री कछुए और शायद बड़े स्क्विड भी। क्रोनोसोरस समंदर का वो खिलाड़ी था जो सिर्फ साइज में ही नहीं, स्पीड और अटैक दोनों में टॉप लेवल का शिकारी था। अब मिलते हैं डंक्लियोस्टियस से, लेट डिवोनियन पीरियड का सबसे खतरनाक शिकारी जो करीब 382 से 358 मिलियन साल पहले समंदरों में राज करता था। ये कोई लंबा और पतला जीव नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता टैंक था, मोटा, भारी और आर्मर से लैस। इसका मुंह किसी आम मछली जैसा नहीं था, क्योंकि इसमें दांत नहीं थे। इसकी जगह 2 जोड़ी हड्डी की तेज प्लेटें थी जो चोंच जैसी बनावट बनाती थी, और इन्हीं से यह शिकार को चीरता था। इसका जबड़ा इतनी तेजी से खुलता और बंद होता कि यह शिकार को खींचकर मुंह में फंसा लेता था। इसकी बाइट फोर्स किनारों पर करीब 11,000 psi और सिरों पर लगभग 80,000 psi तक पहुंचती थी। मतलब इतना ज्यादा कि किसी भी जानवर की हड्डी आराम से तोड़ सके। साइज की बात करें तो यह औसतन 20 फीट लंबा और 1000 किलो से भी ज्यादा भारी होता था। अब तक डंक्लियोस्टियस की 10 प्रजातियां मिल चुकी है, और हर एक प्रजाति अपने समय की समंदर की टॉप प्रेडेटर थी। ये प्लाकोडम नाम की एक बोनी फिश का सबसे खतरनाक सदस्य था, जो न सिर्फ दिखने में डरावना था, बल्कि सच में ये एक बायोलॉजिकल टैंक था। अब बात करते हैं माविसोरस की, जो करीब 80 से 70 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड में न्यूजीलैंड के समंदरों का सबसे बड़ा प्लेजियोसॉर था। माविसोरस अपने टाइम का एक डरावना शिकारी था। इसकी सबसे खास बात थी इसकी गर्दन। इसमें 68 सर्वाइकल वर्टेब्रे थे, जो किसी भी प्लेजियोसॉर में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। इसकी कुल लंबाई करीब 26 फीट होती थी, और इसका पतला और लंबा शरीर तैरने के लिए एकदम परफेक्ट बना था। ये कोई धीमा या सीधा साधा जानवर नहीं था, ये एक डेडली किलर था। लिट्सिकथिस कोई खूंखार शिकारी नहीं था, लेकिन इसका साइज इतना जबरदस्त था कि दुश्मनों को डराने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती थी। ये जानवर करीब 170 मिलियन साल पहले मिड जुरासिक के समंदरों में तैरती थी, और इसकी औसतन लंबाई 30 से 55 फीट तक होती थी, जबकि कुछ एक्सपर्ट इसे 65 फीट तक का भी मानते हैं। वजन करीब 40,000 किलो यानी 40 टन। लेकिन इतने साइज के बावजूद ये जीव खतरनाक नहीं था। ये एक प्लैंकटन फीडर था। इसके मुंह में करीब 40,000 छोटे दांत होते थे, जिनका काम काटना नहीं बल्कि खाना छानना था। जैसे आज की ब्लू व्हेल प्लैंकटन को फिल्टर करके खाती है, वैसे ही ये जेलीफिश, झींगे और माइक्रोस्कोपिक जीवों को गटकता था। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।